Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में बात करेंगे। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा। हुकूमत कब जाएगी? परवेज की रिहाई लटक गई। बीबी की बेटी सियासत में। सयाह हादसे का शिकार। और विंबलडन में बड़ा अपसेट। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान और पाकिस्तान में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जोग्राफियाई सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। आर्मी चीफ का दौरा ईरान का इख्तिताम। दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम ने दिफा से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का ईरान का 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम हो गया। ईरान के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के अस्करी हुक्काम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी न सिर्फ खित्ते बल्कि दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दौरे के इख्तिताम से कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जोग्राफियाई सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। ईरानी सफारत खाना पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात का बयान जारी किया है और बयान के मुताबिक ईरानी सदर का कहना था कि हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह में नंबर 1 हैं। सरहदों को 2 तरफा तजारत को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर तरह के ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस बात का भी इंदिया दिया कि मईशत, तवानाई और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आलमी सतह पर मुआशियात ताउन खित्ते में समाजी और इक़्तिसादियात और पायदार तरक्की को बेहतर बनाने में मदद देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। IMF मुआहदे से रुपए की कदर में बेहतरी आई। आलमी मंडी में कीमतें कम न होने के बावजूद पेट्रोल सस्ता करने में कामयाब रहे। सियालकोट में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF प्रोग्राम हलवा या लड्डू का पेड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। लाहौर में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का फैसला कबूल करेंगे। चेयरमैन PTI ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बचाई। इनके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। हमारा जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे। नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूं कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लैपटॉप का प्रोग्राम 2011 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब में इसका आगाज किया। इस साल 2023 और 24 में 1 लाख लैपटॉप और रखवाए गए हैं। बच्चों को उनकी अगर तालीम को हम फरोग देने के लिए वसाइल मुहैया नहीं करेंगे, उनके लिए मतलूबा जो माहौल वो पैदा नहीं करेंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आला पंजाब को MPO 3 के तहत नजरबंद कर दिया गया। अदालत ने गुज़श्ता रोज जमानत पर रिहा कर दिया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पर 3 मुकदमा दर्ज हैं और उनकी रिहाई से नुक्स व अमन का खतरा भी मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी और पुलिस ने नजरबंदी की दरख्वास्त की थी। CCPO लाहौर की जानिब से परवेज इलाही की नजरबंदी के लिए डिप्टी कमिश्नर को मुरासला लिखा गया था। 3 साल में इसने मुखालिफिन के साथ हाथ तक नहीं मिलाया। इस शख्स ने मुल्क में मनफी सियासत की बुनियाद रखी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब कहा, हम चीन से सी पैक लेकर आए, बिजली के कारखाने लगाए। 2018 में इलेक्शन में धांधली करके मुस्लिम लीग नून को हराया गया। वही नफरत 9 मई को खुलकर सामने आई। फितने ने अपने आप और अपनी पार्टी को ही हादसे से दो चार कर लिया। इससे ही नफरत की सियासत को जो है वो शुरू, इस आदमी ने 3.5 पौने 4 साल अपोजिशन के साथ, अपने सियासी मुखालफिन के साथ हाथ तक नहीं मिलाया।
इस आदमी ने जो है वो नफरत को बुनियाद बनाया। इस आदमी ने मुल्क में एक मनफी सियासत की जो है वो बुनियाद है। इस मरतबा जो 12 अक्टूबर है वो फिर 2018 में आया और दोबारा मुल्क को इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जो है वो परेशान किया गया, उनके खिलाफ धांधली की गई। 9 मई को वो नफरत जो है वो खुल के जो है वो सामने है। ये एक ऐसा जो है वो फितना इसने अपनी पार्टी को और अपने आप को ही हादसे से दो चार कर। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ 8 केसेस बन चुके हैं। जब वक्त आएगा गिरफ्तार किया जाएगा। 9 मई वाक़यात के 58 मुल्ज़िमान के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके हैं। मुहर्रम उल हराम के इंतजाम से मुत्तल्लिक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर मीर ने कहा कि 9 मई को पंजाब में कहीं गोली नहीं चली, हुकूमत ने पुलिस को गोली चलाने से मना किया था। गिरफ्तार हो चुके हैं, उनमें से 58 जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके हैं, सैकड़ों जो हैं वो पुलिस कस्टडी में है और वो टेररिज्म कोर्ट्स में उनका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। चेयरमैन PTI का भी वक्त आ जाएगा, उन पे भी केसेस 9 मई के हवाले से मेरा ख्याल है 6-8 तो बन चुके हैं। तो जब उनका वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी कफारा अदा करेंगे जो उन्होंने किया उसको। और आपने देखा है कि पूरे पंजाब में गोली नहीं चली। इवन जब GHQ पे पिंडी में और लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है तो फौज ने भी गोली नहीं चलाई। ये एक तयशुदा पॉलिसी थी कि गोली नहीं चलानी चाहे जो मर्जी हो जाए, इसलिए पुलिस की प्रेजेंस थी, पुलिस मौजूद थी। पुलिस वाले जख्मी हुए उस रोज़ भी। 8 जगह वाक़यात हुए हैं। फैसलाबाद में ISI ऑफिस पे, गुजरांवाला में, मियांवाली में हुआ, लाहौर में हुआ, पिंडी में हुआ, कहीं भी गोली नहीं चली। और अगर आपका ये ख्याल है कि उन मवालियों को, शरपसंदों को रोकने में नाकाम रही पुलिस, तो बिल्कुल गलत ख्याल है। IMF से मुआहिदा कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं। IMF से मुआहिदा हमारी अशद ज़रूरत बन चुका था। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम आवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा मुल्क में इंतख़ाबात हों, हम सब आवाम की अदालत में हाजिर हों, आवाम फैसला करें कि 5 साल में जो हुआ उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। सबसे बड़ा मसला जो था तो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना तो काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी थी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर-ओ-आफियत से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी रोक दी गई, बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील हो। पाकिस्तान में पैसे की बुनियाद पर सियासत होती है। सिंध को विफाक से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। खालिद मकबूल कहते हैं कि कुदरत हमें तब्दीली लाने का मौका फराहम कर रही है, लेकिन क्या 1000 अरब रुपए लेने वाले सिंध के कराची की ये हालत होनी चाहिए जो इस वक्त है। मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान हैं। पिछले इलेक्शन में सैनेटर की कीमत 75 करोड़ रुपए थी। जिस वक्त हमारे पास ऑप्शन था, MQM शदीद माली बहरान का शिकार थी। हमने एक स्कूल टीचर को सैनेट में भेजा। जब तक कराची के साथ इंसाफ नहीं होगा, इस मुल्क में कभी अमन नहीं आ सकता। पैसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी का। पिछले सैनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सैनेटर की कीमत बढ़ते 75 करोड़ तक पहुंची। एक MNA ने अपने लिए 75 करोड़ में वो सीट खरीदी। MQM इस वक्त तारीख के सबसे मुश्किल दौर है, माशी तौर पर भी, फाइनेंशियली भी सबसे मुश्किल दौर से गुजरा। MQM का इलेक्शन न लड़ने का फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची को इख्तिदार कभी भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। आज मेयर कराची और सिंध का वज़ीर आला एक पार्टी का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। कराची के लोग PTI से मायूस हैं। का इख्तिदार तारीख में कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। अब आज डिफरेंस ये है कि अगर वज़ीर आला एक चीज़ कह रहे हैं तो वही बात मेयर भी करे, अगर मेयर एक चीज़ कह रहे हैं तो वज़ीर आला भी वो चीज़ कह रहे हैं। मैं पुरुमीद हूँ कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद
बिलावल साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे तो नेचुरली लोग मायूस थे इमरान खान साहब से। उस जमात इस्लामी की इतनी बड़ी लैविश कैंपेन कैसे चली? जमात इस्लामी जिसका एक रुकन है पूरे सूबाई सिंध की असेंबली में। अब नईमुर रहमान साहब का जो गिला है वो गिला ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए मैं वोट लेके आऊँगा या पीपल्स पार्टी उनके लिए वोट लेके आएगी, तो ये नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कराची का इलेक्शन उन 130 यूसीज में ठीक हुआ जहां वो जीते हैं, बट 155 यूसी जहां पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां गलत हुआ। मैं कहता हूं बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो। मंसूबा नाकाम होने पर इसराइल यूएन में करारदाद ले आया। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल ने सरमायाकारी की है। इसराइल 1973 के पाकिस्तानी आइन को ख़त्म कराना चाहता है। प्याजी हसन चौहान की प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा इसराइल को तस्लीम करने के लिए असम्बली में करारदाद लाई गई। करारदाद PTI खातून रुकन असम्बली से मनसूबाबंदी के तहत लाई गई। PTI हुकूमत में एक वक्त ने इसराइल का दौरा किया। बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान में खाना जंगी लाने का एक पूरा प्लान था। अच्छा। जब वो फ्लॉप हुआ तो जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के अंदर उससे ना रुक सका और वो पूरी उसका नुमाइंदा जनाब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुद बुला के जनाब PTI के चेयरमैन और उसकी पूरी जनाब तहरीक के हवाले से उससे जो खराफात बोली, जो पाकिस्तान के 1973 के आइन को जो तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आसमा अदीब नामी रुकने असम्बली पिंडी से है, जिनकी अपनी कोई इतनी पस्ती या IQ लेवल नहीं है, उनको प्री प्लान पार्टी की लीडरशिप और खसूसन पार्टी के चेयरमैन की तरफ से लॉन्च किया गया और वो असम्बली के फ्लोर पे एक करारदाद पेश करती है कि जनाबे वाला इजराइल को तस्लीम किया जाए। कुछ ही अरसे बाद हमारी हुकूमत का एक मामले खसूसी जनाब प्रॉपर सरकारी तौर पर छुप के इजराइल का दौरा करता है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा, जबकि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी वजारतें लेने का फैसला कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ फार्मूला तय पा गया। फार्मूले के तहत नून लीग को 2 वजारतें मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नून लीग के 3 मेंबरान हैं। कौन कौन वजीर बनेगा फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर की नशिस्त और 2 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल और शहजाद आगा वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के GB असम्बली में 4 मेंबरान हैं। और उधर पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को भी इलेक्शन में उतारने का फैसला कर लिया है। आसिफा भुट्टो किस हल्के से उम्मीदवार होंगे, फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी को खड़ा करने के लिए 3 से 4 हल्कों पर गौर किया जा रहा है। आसिफा भुट्टो जरदारी को लड़काना लियारी या चंडुलयार से उम्मीदवार नामजद किया जा सकता है। आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे या सूबाई असम्बली का, ये फैसला अभी तक नहीं हुआ। सिंध में कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप से मुताल्लिक़ कानून बन गया। शहरियों को हरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सहूलतकारों को भी सजा दी जाएगी। कर्ज के जाल में फंसाकर शहरियों की जिंदगियां वबाल बनाने वाले हुकूमत के रडार पर आ गए। सिंध में निजी तरीकों से कर्ज देने वालों के खिलाफ कानून बन गया। असेंबली से पास होने वाले बिल पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत भी कर दिए। नए कानून के तहत निजी तरीकों से सूद के एवज कर्ज देकर हरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सूद पर कर्ज देने वाली एप्लीकेशंस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूद खोरी में सहूलतकार शख्स या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गाड़ी से उतरकर मोटरसाइकिल पर सफ़र, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, अवामी मसाइल सुने। कहा बाग इब्ने कासिम 134 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। इसे स्टेट ऑफ द आर्ट तफरीह गाह बनाएंगे। इंतजामिया को बारिश से कबल नालों की सफाई की हिदायत कर दी। मेयर कराची का अवाम अंदाज, गाड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल पर सफर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 134 एकड़ वसी बाग इब्ने कासिम पार्क को स्टेट ऑफ द आर्ट तफरी गाह बनाने का आज़म। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो 134 एकड़ का पार्क है ये एक पिकनिक प्लेग्राउंड हो जाए, शहर का लंग्स बन जाए, ताकि लोग खुली फिजा में सांस ले सकें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। मेयर कराची जिला शर्की पहुँचे, जहाँ पहलवान गोट पर नाले का दौरा किया। मेयर कराची की इंतजामिया को मुतवक्का बारिशों से कबल नाले की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। दोनों का काम का मुआयना किया। पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो भी थे, जो सरकारी अफसरान ने वो भी मौजूद थे, ताकि तमाम चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर किया जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी सिटी काउंसिल के रुकन लैला परवेज की रिहाइश गाह भी गए, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में
सिटी काउंसिल के आने वाले इजलास से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आए। मेयर कराची के हमरा सिटी काउंसिल के अरकान और पीपल्स पार्टी की मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। बोल न्यूज़ की खबर पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नोटिस। माहाना 10 करोड़ से ज़ायद का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ 1 2 नहीं 15 FIR दर्ज करा दी। बोल न्यूज़ ने कराची में 170 के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की खबर नशर की थी। बोल न्यूज़ बना शहर की आवाज़। बोल न्यूज़ ने 170 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की निशानदही कर दी। माहाना 10 करोड़ से जायद पानी चोरी का इंकशाफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का पानी चोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 1 2 नहीं 15 FIR दर्ज करा दी। मुकदमात में पानी चोरों को नामजद भी किया गया। नामजद मुल्जिमान को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पानी चोरों के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की मदद ली जाएगी। कहा जिला गरबी पानी चोर माफिया का गढ़ है, अफसरान माफिया के खिलाफ एक्शन लें, प्रेशर डालने वालों के खिलाफ एक्शन लूंगा। कंदकोट में डाकुओं ने 7 बच्चे अगवा कर लिए, भारी तावान भी तलब कर लिया। डाकू अब तक 30 शहरियों को अगवा कर चुके हैं। सिंध में डाकुओं का अगवा बराए तावान का धंधा बाकायदा। डाकुओं ने 7 बच्चों को भी अगवा कर लिया, जिसपे 6 साला सदाकत, 3 साला अजीम, 6 साला अलिशबा चन्ना, 8 साला फरहान सोमरो, 11 साला मकबूल मीरानी, 10 साला जयदीप और 8 साला कौसर खोसो शामिल हैं। बच्चों को छोड़ने के लिए भारी तावान तलब किया जा रहा है। 4 बच्चे उठा के लेके गए, 2 भाई थे। मेहरबानी इतनी हम सिंध की न्याणी अपील कर रहे हैं, बस हमारा भाई जाए जिसके पास भी है बस हमें पहुंचा दे। कंदकोट वालों ने सिंध में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। कहते हैं कि डाकू पुलिस से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। और यहाँ आपको बताएं कि दीपालपुर में पाकपतन रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए और ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले मियां बीवी की शनाख्त अफजल और मुमताज़ बीवी के नाम से हुई है। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सयाहों को कोस्टरी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 16 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 5 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग जैम होने से हादसा पेश आया। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए लंदन के इलाके रीडिंग में कार रैली का एहतमाम किया गया। रैली का इनेकाद काफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी एहसन घराल ने किया और कार रैली रीडिंग से शुरू हुई और मुकर्ररा रास्तों से होती हुई सलाओं में इख्तिताम पसीर हुई। रैली में दर्जनों गाड़ियों समेत सैकड़ों अफराद शरीक हुए। रैली से खिताब में मुकर्ररीन का कहना था कि हम पाक फौज के शाना बाशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? फ़ौजे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? आज़ाद खालिस्तान चाहते हैं। सिख बरादरी के हज़ारों अफराद ने भारत के खिलाफ फैसला सुना दिया। कनाडा में इंतहा पसंद भारतीयों की जानिब से रेफरेंडम रुकवाने की कोशिश नाकाम हो गई। मॉल्टन ओंटारियो में सिख बरादरी और मोदी की गमाश्तों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। भारत नामंजूर, सिखों के वतन खालिस्तान से कब्जा खत्म कराया जाए। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के जेरे एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला माल्टन ओंटारियो में वोटिंग हुई। हजारों की तादाद में सिख बरादरी के अफराद ने खालिस्तान की आज़ादी के हक में वोट डाले। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी फरीजे की तकमील के लिए वोट डालने पहुँचे। कनाडा में खालिस्तान चैप्टर के चीफ कोऑर्डिनेटर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद ये पहला रेफरेंडम था, जिसे रुकवाने के लिए मोदी के गुमाश्तों ने बहुत कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे। सिख रहनुमाओं ने कहा कि हरदीप सिंह को भारतीय हुकूमत ने कत्ल कराया है। सिख खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत रेफरेंडम रुकवाने के लिए कई बार एहतजाज कर चुकी है। दरियाए सतलुज बिफर गया। पाकपतन तहसील आरिफ वाला के मुकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। गांव भिनी नूरजहानिया का हिफाजती बंद तोड़ने से सैलाबी पानी फसलों से होता हुआ आराइशी और रिहायशी आबादियों में दाखिल हुआ। हेड सुलेमानी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पाकपतन बिहाड़ी और बहावल नगर को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तीनों अजला में रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। भारतीय आबी दहशतगर्दी रंग दिखाने लगी। दरियाए सतलुज में छोड़ा जाने वाला पानी सैलाबी रेले में तब्दील, तबाही मचाने लगा। पाकपतन के करीब भीनी नूर जहानिया का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी फसलों को तबाह करता हुआ आबादियों में दाखिल हो गया। पाकपतन, बिहाड़ी और बहावल नगर में हाई अलर्ट, रिलीफ कैंप्स कायम। देहातों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोग, सामान और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाबी रेला हेड सुलेमान की
से हेड इस्लाम तक 60 घंटों में पहुंचेगा। हेड इस्लाम से मुंसलिक अजला बहावलपुर और लोधरा को भी हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। जिलाई कोऑर्डिनेशन मुकम्मल, इमदादी मशीनरी और आलात तैयार, टीमें ऑपरेशन के लिए मुआमूर कर दी गयी। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले रोज का खेल खत्म हो गया। श्रीलंका ने खेल के ख़िताम तक 6 विकेटों के नुकसान पर 242 रन बना लिए। श्रीलंका टॉप ऑर्डर का नाकाम रहा। 54 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। मैथ्यू और धनंजय डिसल्वा ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। धनंजय डिसल्वा 94 रन स्कोर करके विकेट पर मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 शिकार करके 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। नसीम शाह, अबरार अहमद और आगा सलमान ने एक एक शिकार किया। शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट करियर में 100 विकेटें हासिल की हैं और ये एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ गोल्फ टेस्ट में मधुष्का को आउट करके संगे में लबूट किया है और फास्ट बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस खेलकर एजाज़ हासिल किया। शाहीन शाह अफरीदी 60 उमूर खानादारी करने वाली खातून खत्तात बन गईं। अटक की होनहार खातून ने कौमी सतह के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। अटक से हमारे नुमाइंदे हाफिज़ खलील अहमद की रिपोर्ट देखिए। लगन, शौक और तलब हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। अटक के पसमानदा तरीन इलाका जंड की मैमूना हिरा सरकारी स्कूल में टीचर हैं। शादीशुदा होने की वजह से उमूर खानादारी भी अंजाम देती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अभी सिर्फ 2 साल हुए सीखते हुए और मेरी इसमें तीसरी पोजीशन है। मैमूना हिरा ने मुल्की सतह पर कराची में होने वाले फन खत्ताती के मुकाबलों में तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर सिंध के हाथों सादिक़ैन अवार्ड, 50,000 रुपए इनाम और सर्टिफिकेट हासिल करने पर सब खुश हैं। थोड़े से अरसे में उन्होंने ये काम सीखा है और अल्लाह का करम हुआ कि जो मुल्की सतह पे मुकाबला हुआ उसमें तीसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की है। ऑनलाइन खत्ताती सिखाने वाले कहते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल और मेहनत तलब फन है। ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि ऑनलाइन खत्ताती सीखकर पूरे पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन हासिल कर लेना। फन खत्ताती इस्लामी दुनिया के दरख्शां फनून में से एक है। इसे जिंदा रखने के लिए सरकारी सरपरस्ती की जरूरत है। फिल्म रिश्ता से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर फनकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 19 साल बीत गए हैं। ये अजीम फनकार 17 जुलाई 2004 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनकी खट्टी मीठी बातें और वर्सटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है। और आखिर में आपको बताएंगे कि मुर्दा बच्ची को जिंदा करने की कोशिशें, नर्स ने किए सैकड़ों तजुर्बात। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म बर्थ रीबर्थ का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।